प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी का आभार प्रकट करते हुए सभी मास्टर्स से, सभी मेडिटेटर्स से, हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स से जो हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी और इंग्लिश और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मास्टर्स। और सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सेशन में, जो आज का दिन है 9 फरवरी 2026। बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आइए अब हम सब आगे बढ़ने से पहले सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करेंगे, सबका धन्यवाद देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे सभी से प्रार्थना करते हुए। तो सभी से निवेदन है कि आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें और तैयार हो जाएं आज के सेशन के लिए। तो सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को और सभी समस्त गुरु चेतना को, हर एक किंगडम, हर एक रेल्म, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को, हमारी परम गुरु मंडली को, सप्तऋषि मंडल को, सभी मास्टर्स को, मदर अर्थ को, मदर नेचर को, फादर यूनिवर्स को, सन मून कॉन्स्टलेशंस को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर महा अवतार बाबा जी, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद, आभार। हम सब, आप सब के द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को प्रगतिशील इसने रखा है। आगे भी इसी तरह आप हमें अपने दिव्य ज्ञान, समझ, बुद्धि, मेधा के साथ हमें आगे बढ़ाएं। आपकी चेतना के साथ हम निरंतर जुड़े रहें और हमेशा प्रगतिशील रहें। हम सब जो भी जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य, आत्मा की यात्रा, जीवन की यात्रा लेकर आए हैं, आप उसे हमें, उसके साथ हमें अलाइन करें और हम इसे पूर्ण कर सकें। इसकी हमें शक्ति, बुद्धि, मेधा दे, समझ दें और हम अपनी चेतना के साथ, आपकी चेतना के साथ जुड़कर हम आगे अग्रसर रहें। हम सब में, हर एक प्राणी विशेष में, हर एक वस्तु विशेष में, हम सब आपकी दी गई बिना शर्त का प्रेम, करुणा, दया को समझ पाए और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकें। हम सबको, हर एक प्राणी को बिना शर्त का प्रेम दे सकें, सब में करुणा दया के साथ हम सबको समझ सकें। और जिस प्रकार हर एक इंसान को, हर एक इंसान के जीवन में जो कुछ भी, या प्राणी के जीवन में जो कुछ भी घटता है, ये हर एक को समझ में आए, इसकी बुद्धि दे, समझ दे और हम आगे बढ़ सके, अपने सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य के साथ आगे बढ़ते हुए, सत्य को बोलते हुए और सत्य के साथ सत्य का चुनाव करते हुए हम आगे बढ़े। यही मेरी कामना है, यही हम सबकी कामना है। आपकी कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे और यही हमारी प्रार्थना है कि आप हमें हमेशा अपने साथ रखें, आपकी सुरक्षा घेरे में रखें और हमेशा हमें प्रगतिशील रखें। अपनी दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि हमें भी प्रदान करें और हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें। धन्यवाद मास्टर्स और सभी ध्यानियों का शुक्रिया कि आप अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा इस ग्रुप के साथ बांटते हैं, बांटते रहें और आगे बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें सबको और जोड़ते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं मास्टर्स, हमारे साथ आज कृष्णा आंटी हैं। हम सब मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये सीरीज हम चला रहे हैं। ये सीरीज चलाने का एक मत, यही एक प्रेरणा हम सबको मिली कि गुरुओं के जो उपदेश हैं, जो पीछे छूट गए हैं, हम सब बहुत सारे गुरुओं को जानते हैं, कई गुरुओं को हम नहीं जानते हैं। और इस सीरीज के माध्यम से हमारा यही एक यू नो हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब इस गुरु सीरीज के माध्यम से सभी गुरुओं के बारे में जानकर, जो उपदेश उनके द्वारा दिए गए हैं, जो ज्ञान बांटा गया है, वो एक नदी की भांति हमारे जीवन को साफ करती रहे, आगे बढ़ाती रहे और हम आगे बढ़ते हुए सबको भी जोड़ते रहे, सबको इकट्ठा करते रहे और ये ज्ञान पाकर हम सब पूरी तरह अपने चेतना का विस्तार करें और साथ ही साथ हम मुक्त हो सकें इस आत्मा की यात्रा से, इस धरती से, इस दल से। इस धरती ने भी हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम कम से कम इस ज्ञान को पाकर, अपनी चेतना को बढ़ाकर, सबको जोड़कर, सबके साथ चलकर हम दूसरों को भी इसका अ, फायदा हो और हमारे जीवन को तो हो ही रहा है, दूसरों को भी हो। तो सभी से निवेदन है कि जोड़ते रहें
और यही एक जरिया रहा कि हम सब गुरुओं के बारे में जान सके। तो मास्टर्स, आज जैसा कि हमारे साथ कृष्णा आंटी साथ में है, कृष्णा आंटी ने इससे पहले भी हमें कई गुरुओं के बारे में बताया है। ये नोएडा से है, वैसे बिहार की रहने वाली थी, उसके बाद ये नोएडा में अपने बच्चों के साथ रह रही है। साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल ये दुबई में है। मगर इसके साथ साथ मास्टर्स, हम सबको इनके द्वारा कई सारे संदेश मिले हैं मास्टर्स के, कई सारे मैसेजेस इन्होंने हमें प्रदान किए हैं, और साथ ही साथ स्वाध्याय भी करवाया है। गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ साथ जीवात्मा जगत के नियम भी। सो मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज हम जिन गुरु पे स्वाध्याय सुनने जा रहे हैं मास्टर्स, उनका नाम है स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। और इनका ही आज हम उनके द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उपदेश है, क्या शिक्षा है, वो आज हम कृष्णा आंटी से जानेंगे। कृष्णा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमन। और हमारे विशुद्धानंद जी को भी हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो आज हम उनकी चेतना के साथ जुड़कर उनके द्वारा दिया गया ज्ञान उपदेश सुनेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए, करवाने के लिए, और आज मुझे समय देने के लिए। चलिए, आज मैं स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, इनके बारे में कुछ बतलाना चाहती हूँ। अब ये लोग इतने बड़े धर्मनिष्ठ ऋषि बोलो, सन्यासी बोलो, थे कि इनके बारे में ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है जितना मैं कर सकती हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। इनका जन्म 1853 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बुंडुल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अखिल चंद चट्टोपाध्याय और माँ का नाम राज राजेश्वरी देवी था। इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। जब ये 6 महीने के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अब इनके चाचा और इनकी माता जी ही इनका लालन पालन कर रही थी। ये जैसे जैसे बड़े होते गए, इनकी आदतें सब बच्चों से अलग थी। एक बार की बात है, इनके चाचा इनको बहुत प्यार करते थे। वो शहर गए, वहां से बहुत सुंदर जूता इनके लिए लेके आए। लाके इनको दिया कि तुम इसको पहन के देखो। लेकिन इनकी नजर रोड पे एक लोहार का बच्चा खड़ा और जूते को बहुत ध्यान से देख रहा था, निहार रहा था, क्योंकि जूता भी बहुत सुंदर था। इन्होंने बच्चे को ऐसे निहारते हुए देखा तो बस जूता उठाए, बच्चे के पास चले गए और बोले, लो आज से ये जूता तुम्हारा हुआ, और उसको दे दिए। अब इनके चाचा को बहुत दुख हुआ कि मैं इतने प्यार से इसके लिए लाया था और इसने ऐसे ही दे दिया। उ, उनको गुस्सा आया तो थोड़ा उन्होंने डांटा भी। तभी इनको भी गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या किया, घर के नौकर के पास गए और उससे पैसा मांगा और कहा, तुम मुझे शहर ले चलो। उसको लेके ये शहर गए। उस समय इतनी गाड़ियां और ये तो चलती नहीं थी। 14 किलोमीटर पैदल जाना, 14 किलोमीटर आना, और इनकी उम्र थी केवल 7 साल। अब देखिए
कैसे, मतलब इनका ये था। शहर गए, वहां से उन्होंने कुनैन की गोली खरीदी, क्योंकि उस समय गांव में मलेरिया बहुत फैला हुआ था। गांव में आकर गोली को बेचा, और उससे जो पैसा आया, फिर शहर गए और शहर में जाकर जूते खरीदे, और वहां से लाकर गांव के गरीब बच्चों में बांटा। एक तो ये कि इतना छोटा बच्चा 14 किलोमीटर पैदल जाए और आए, और दूसरा सब गरीब बच्चों को जूता बांटना इस छोटे उम्र में बहुत बड़ी बात थी। अब ये सब देख के इनके चाचा को अजीब लग रहा था कि इतना छोटा बच्चा ऐसा काम कर रहा है। घर में छोटे थे, इसलिए कभी कभी डांट भी पड़ जाती थी। एक बार चाचा ने किसी चीज के लिए गुस्सा किया, तो इन्होंने क्या किया, इनके घर में श्याम सुंदर जी की मूर्ति थी, उसको इन्होंने उठाया और कहा, चलो अब हम दोनों डूब कर मर जाते हैं। और ऐसा कहकर गांव के पास ही तालाब था, वहां गए और मूर्ति को लेकर तालाब में कूद गए। तालाब में बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन जब ये जहां कूदे वहां घुटना इतना ही पानी था। अब उसके बाद ये जिधर भी जाए पानी घुटना भर ही हो। अब तालाब के किनारे वृक्ष भी लगे ही होते हैं, लोग उठते बैठते हैं। तो वृक्ष के नीचे कुछ लोग गांव के बैठे हुए थे, और वो सभी इस लीला को देख रहे थे। अब उन सबों ने इनको उठा लिया गोद में, ढोल नगाड़े और इनकी जय जयकार करते हुए इनको इनके घर लाए, और इनकी माँ को, इनके चाचा को सब बतलाया। ये सुनकर माँ और चाचा बहुत ही खुश हो गए कि अरे हमारे घर में तो कोई भक्त आ गया है। फिर कुछ दिन की बाद की बात है कि एक अवधूत बाबा गांव में आए, और वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देते थे। जो कोई जाता उसे पत्थर मारकर भगा देते। अब सब बच्चों में कौतूहल होने लगा कि अरे क्या है, उनसे हम लोग को मिलना चाहिए। और अवधूत लोग भी, उन लोग का कपड़ा उपड़ा भी अलग ही रहता था, तो सब बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी। और बाबा कहाँ रहते थे, तो शमशान में। फिर ये सब मित्र मिलकर प्लान बनाए कि जब घर के सब लोग खा पी कर सो जाएंगे, तो 10 बजे हम लोग तय स्थान पर मिलेंगे और फिर साथ में जाएंगे। अब इन्होंने सुन रखा था कि संत के पास खाली हाथ नहीं जाया करते। तो ये क्या किए, खेत में गए और एक बड़ा सा कद्दू तोड़कर ले आए और उसको छिपा दिया। रात हुई, सब लोग सो गए। ये चुपचाप घर से निकल गए कद्दू लेकर, और नियत जगह पे पहुंच गए। पर वहां पे कोई भी मित्र इनका आया ही नहीं था। अब उन्होंने निश्चय किया कि कोई नहीं आया तो नहीं आया, मैं अकेले ही जाऊंगा। उम्र कितनी थी, 8 बरस। अंधेरी रात, शमशान में जाना है, और 8 साल का बच्चा अकेले जाने को तैयार।
ये कद्दू भी बहुत भारी था, किसी तरह से उठाकर अकेले अंधेरी रात में शमशान में पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि, दूर से दिखा कि अरे यहाँ तो बहुत प्रकाश फैला हुआ है। तो कद्दू रखकर ये आगे बढ़े कि कैसा प्रकाश है। और जब उधर आगे गए तो ये देखे कि ये प्रकाश तो उन बाबा से ही आ रहा था। और तब ये आगे बढ़ते गए तो अवधूत बाबा की नजर इन पर पड़ गई। तो उन्होंने पत्थर इनकी ओर फेंका, जैसे सबको पत्थर मार के भगा देते थे। लेकिन ये भोलानाथ डरने के बजाय, वहां एक बांस पड़ा था, मुर्दे को लाते हैं तो रंथी में बांस रहता है, तो वहां होगा। तो एक बांस पड़ा था, उसको उठा लिया और कहा, मार, तू पत्थर मारेगा तो मैं डंडा मारूंगा। अब बाबा बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा बच्चा शमशान में अकेले आया है और बिल्कुल निडर है, तो इसमें कुछ बात तो जरूर ही होगी। तब उन्होंने कहा कि तू डंडा फेंक और मेरे पास आ जा, मैं तुमसे खुश हो गया हूं। लेकिन इन्होंने कहा कि पहले तू पत्थर फेंक, तब मैं डंडा फेंकूंगा। फिर बाबा ने पत्थर फेंका, तब ये आए। इस इन बाबा का नाम था अभयानंद जी। बाद में वो इनके गुरु भाई हुए, लेकिन उस समय बाबा को तो मालूम, वो लोग अंतर्यामी होते, बाबा को तो मालूम हो गया, पर भोलानाथ को कुछ मालूम नहीं था। बाबा ने कहा, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है और तुम मुझसे मिलने शमशान में आए हो। अब तुम जाओ, तुम्हें आगे की यात्रा करनी है। फिर कुछ दिन बीत गए तो इनकी माता जी बहुत बीमार हो गए और उनको उनके बचने की उम्मीद भी नहीं थी। तो ये रोने लगे, छोटे तो थे ही, रोने लगे और क्या किया, अपनी श्याम सुंदर की मूर्ति उठाई और कहने लगे, अगर तुम मेरी माँ को ठीक नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सारी मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। हमने सुना है कि भक्त के आगे भगवान भी झुक जाते हैं। कृष्ण भगवान भी डर गए और शाम तक इनकी माता जी अच्छी हो गई। अब जब ये 12-13 साल के थे, तब इनको एक पागल कुत्ता ने काट लिया। और पागल कुत्ता काटने से जिसको काटा वो भी पागल हो जाता है और वो पागल कुत्ते की तरह भौंकने लगता है। तो इनका बहुत इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। अब सबने सोचा कि अब इसका जीवन लीला पूरा होने को है, तो इसे, उनके गांव के पास में हुगली नदी थी, तो कहते हैं कि भाई कोई पवित्र नदी के पास जाके मृत्यु होती है तो अच्छा होता है। तो सबने सोचा कि चलो इनको हुगली नदी के पास ले चलें और वहां ही देह त्यागेगा। माँ, बेटा और कुछ लोग इन्हें मिलकर ले गए। रात का समय था, सबने विश्राम किया। सुबह इन्होंने देखा कि एक सन्यासी सांस लेकर पानी में डुबकी लगाता है, फिर कुछ देर बाद पानी से बाहर आता है। इस तरह कई बार उसने करके अपनी साधना पूरी की। उसके बाद इनके पास आए
और बोले, मैं जानता हूं तुम्हें क्या हुआ है, पर ये अभी ठीक हो जाएगा। उनके सर पे हाथ रखा, ये अभी ठीक हो जाएगा। और बगल की झाड़ियों से कुछ पत्ते तोड़ कर लाए, हाथ से मलकर उन्हें खिला दिया, और उनको तुरंत ही फायदा होने लगा। अब वो अच्छे होने लगे। अब ये सन्यासी बाबा से कहने लगे कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, बाबा आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तो ये सोचे कि क्या था कि कोई सन्यासी बनने के पहले बनता तो उसके पहले उसे अपने माँ बाप से आज्ञा लेनी होती थी, तभी उसको स्वीकार किया जाता था। तो इन्होंने कहा, बाबा मेरी माँ यहीं बैठी है, मैं उनसे आज्ञा लेके अभी आ जाता हूँ। माँ को जाकर बोले, तो माँ ने कहा कि तुम तो मेरे लिए जा ही चुके थे, अब जिन गुरु जी ने तुम्हें बचाया है अब तुम उनके ही हो। पर जब वे लौट कर आए, सन्यासी बाबा वहां थे ही नहीं, चले गए थे। चलो धीरे धीरे बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तब इनको लगता है कि बाबा जी को कहीं से खोज के निकालें। तो इनके चचेरे चचेरे भाई हरिपद्दो, इनसे 1 साल छोटे थे, उनको साथ लिया और जगह जगह सन्यासी बाबा को ढूंढते फिरते थे। अंत में पता चला कि पास के गांव में एक सेठ के यहाँ कोई सन्यासी आया हुआ है जो तरह तरह के चमत्कार दिखा रहा है। ये खोजते खोजते वहां पहुंचते हैं और वहां जाके उन सन्यासी बाबा के पैर पकड़ लेते हैं कि हमें दीक्षा दीजिए। ये 1866 की बात है। इनकी उम्र थी 13 वर्ष, और संत का नाम था निमागी महाराज। तब इनको, ये तो जानते नहीं थे कि कौन है, बस इनको तो लगा हुआ था कि कोई मुझे दीक्षा दे दे। तो निमाजी महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। तब ये उनका पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तो आप दीक्षा नहीं दे सकते तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें दीक्षा दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा, तुम रोज इसे जाप करना, अपने मन को शुद्ध करो, तो मैं एक दिन आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये अपने माँ से कहते हैं कि माँ मैं एक दिन दीक्षा लेने जाऊंगा। तो माँ कहती है कि हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हें उन संत को सौंप ही दिया है। फिर कुछ दिनों बाद वो संत आते हैं और इनको समय और तारीख बतलाते हैं कि हम उस दिन तुम्हें ले जाएंगे। ए, तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, पूरी तैयारी कर लेना। फिर तय समय पे वो आते हैं और इन दोनों बच्चों के आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और इन्हें आकाश मार्ग से ले जाते हैं। उन दिनों तो प्लेन और हेलीकॉप्टर नहीं था, लेकिन संत लोगों में इतनी शक्ति थी कि वो उड़ सकते थे। तो वो इन्हें आकाश मार्ग से ले जाते हैं और 1000 किलोमीटर की यात्रा करके विंध्यवासिनी देवी, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर इनकी पट्टी खोलते हैं और बाबा कहते हैं कि अभी तुम लोग कुछ दिन यहाँ रहो, तुम्हारे खाने पीने की सब व्यवस्था है,
शेर, चीता, भालू, किसी से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय मंदिर घने जंगल के बीच में था। अब वो तो चले गए। अब 13 वर्ष के ये और 12 वर्ष के इनके भाई, अब दोनों बच्चे अकेले रह गए। पहले तो 2 दिन इनको बड़ा मजा आया कि खाए पिए, खेले कूदे, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन तीसरे दिन बहुत उदास हो गए और रोने भी लगे। तब कहा जाता है कि उमा देवी यानी माँ पार्वती आई और बच्चों को सांत्वना दी और कहा, वह साधु 1 सप्ताह में आ जाएगा, तुम लोग आराम से खाओ पियो और रहो, कोई चिंता मत करो। 1 सप्ताह बाद स्वामी निमानंद जी महाराज आते हैं और इन बच्चों की आंखों पर फिर पट्टी बांध के फिर वायु मार्ग से इनको टिकली टिकली पहाड़ी ले जाते हैं। और वहां एक सिद्ध भैरवी रहती थी, उसके पास बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। अब भैरवी कहती है कि तुम लोग डरो नहीं, इस बार वो 1 दिन में ही आ जाएगा। और सच में वो 1 दिन में ही आ गए। अब फिर उन बच्चों की आंखों पर निमाई महाराज ने पट्टी बांधी और 4 घंटे की यात्रा कर जहां पहुंचते हैं और बच्चों की पट्टी खोलते हैं, तो बच्चे देखते हैं कि ये तो कोई दिव्य जगह है। ऐसी जगह तो उन्होंने देखी ही नहीं है। यहाँ सूक्ष्म विद्यालय, यहाँ झरने का पानी भी अलग था, पशु पक्षी भी अलग तरह के थे। ये बच्चे बहुत घबरा रहे थे। और ये जगह क्या था? ज्ञानगंज, जिसको संभाला भी कहते हैं। यहाँ सूक्ष्म विद्यालय है, उसके कुलपति हैं तपाजी महाराज। और इनको जगह जगह बच्चों को ऋषि मुनि सब दिख रहे थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ आ गए, क्या हो रहा है। तो उनको जल्दी ही तपाजी महाराज के पास ले जाया जाता है। वे इनके सर पर हाथ रखते हैं और मंत्र देते हैं। ये इन लोगों की दीक्षा हो गई। अब तपाजी महाराज सिर्फ वहां के हेड नहीं, बल्कि आसपास के 24-26 यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। ज्ञानगंज कहाँ पर है? तो कहा जाता है तिब्बत के एक हिस्से में यह है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम इंद्र भवन था। और मैंने अभी बताया कि इसको संभाला भी कहते हैं। अब महातपा जी महाराज के अंदर 2 भाग हैं, एक योग का और दूसरा प्रकृति विज्ञान का। योग में तो योग की शिक्षा देते हैं, उसके मतलब उसके देख रेख जो करते थे उनका नाम था भृगुराम महाराज परमहंस। और दूसरा प्रकृति विज्ञान जो था, उसके हेड थे स्वामी श्यामानंद महाराज। और इन सब यूनिवर्सिटियों का ध्यान माँ राज राजेश्वरी करती है। यानी बहुत साधकों ने सुना होगा संभाला के बारे में, ये रहस्यमयी जगह है, तो इसलिए जो है वो भी सब रहस्यमयी है। इन सब यूनिवर्सिटियों का ध्यान माँ राज राजेश्वरी करती है। इनको किसी ने आज तक नहीं देखा है।
महातपा महाराज जी भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर एक गुफा में रहते हैं। और वहां माँ राज राजेश्वरी की एक मूर्ति है। यहाँ जो कुछ भी होता है वो माँ की आज्ञा से ही होता है। वो सब शिष्यों का ख्याल रखती है, शिष्यों के घर वालों का भी ख्याल रखती है। और उनको ये भी मालूम है कि बच्चों के मन में और इनके घर वालों के मन में क्या चल रहा है। प्रकृति विज्ञान के अंदर सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, सब तारे, नक्षत्र विज्ञान, तारे सितारे जो भी हैं, वो सब प्रकृति में जो है उसके बारे में पढ़ाया जाता था। और यहाँ 6 वर्ष के बच्चों से लेकर 1400 1500 वर्ष के ऋषि भी रहते थे। उन्हें सूर्य विज्ञान में पारंगत कराया जाता है। भोलानाथ ने भी सूर्य विज्ञान में शिक्षा ली, इसको एक हद तक सिद्ध किया। इसमें एक लेंस स्फट दिया जाता था, स्फटिक का एक ऐसा गोल ये होता था जिसके चारों तरफ वायर लगे हुए होते थे। उससे ही ये सूर्य की किरणों को उस पर इकट्ठा कर और जो भी होता था करते थे। भृगु राम जी महाराज भोलानाथ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन्होंने उनसे योग की भी विद्या सीख ली। और प्रकृति इसमें तो आयुर्वेद भी सीखा और उससे जुड़ा हुआ हस्त विद्या भी सीख लिया। अब है कि वहां कौन कौन रहते थे। वहां 4 तरह के लोग रहते थे। एक ब्रह्मचारी, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरे जोगी और चौथे परमहंस। तो वहां एक शिवलिंग था जिसे हरिहर बाण कहते थे। यह दिन में 8 बार अपनी आभा बदला करता था। तो इस पर विद्यार्थियों को त्राटक सिखाया जाता था। त्राटक वो होता है जो आप किसी एक बिंदु या किसी एक चीज पे अपनी नजर टिका के उसको देखते रहते हैं। तो ये त्राटक में इतने पारंगत हो गए कि जो ऋषि सिखा रहे थे उन्होंने कहा कि तुम इसे ले जा सकते हो। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। अब बात महातपा महाराज जी के पास गई तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। तो इनको ये शिवलिंग दे दिया गया जो बाद में इनके गांव बोंदुल में स्थापित किया गया। वहां ये 12 वर्ष रहे और महाशिक्षण पूरा किया। अब महातपा महाराज जी इनके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि भोलानाथ, अब तुम्हारा नया नाम विशुद्धानंद जी महाराज हो गया। अब तुम 8 साल भारत का भ्रमण करो। इसमें 4 वर्ष में दंडी स्वामी की तरह रहना है। दंडी स्वामी का क्या होता था कि सुबह उठकर ये भिक्षा के लिए निकल जाते थे। अगर पहले घर में नहीं मिला तो दूसरे घर में, दूसरे घर में नहीं मिला तो तीसरे घर में। लेकिन अगर तीसरे घर में भी नहीं मिला तो फिर चौथे में नहीं जा सकते थे, फिर उनको भूखे ही रहना पड़ता था, चाहे जितना दिन भी रहना पड़े।
फिर ये भारत भ्रमण के लिए निकल गए। तो एक बार ये गुजरात के जंगल में थे, जहाँ कोई भी नहीं आता जाता, और वहां 3 दिन इनके बीत गए। अब इन्होंने सोचा कि अब यहाँ ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, और ये सोच के सो गए। तो सपने में इन्होंने देखा रसगुल्ला, चमचम, गर्मा गर्म खाना सामने में परोसा हुआ है। और जब इनकी नींद खुली कि देखा कि सच में सामने में वैसे ही थाली परोसी हुई है, तब इनको याद आया कि माँ राज राजेश्वरी अपने शिष्यों का ध्यान हमेशा रखती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, नहीं तो इस जंगल में कौन रख जाएगा। अब 8 साल घूमने के बाद विशुद्धानंद जी वापस ज्ञानगंज में आते हैं। महातपा महाराज जी उनके सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अब तुम वापस जाओ और शादी करके गृहस्थी बसाओ। तो ये कहते हैं कि इतना दिन तो मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब मैं शादी करूं, और मेरी आयु भी 38 वर्ष की हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें शादी करनी ही है, वहां के लोगों में अस्थि भाव का प्रचार करना है, पर तुम किसी को दीक्षित नहीं कर सकोगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा दीक्षित नहीं करोगे। हाँ, तुम अपनी जीविका के लिए हस्त विज्ञान और आयुर्वेद का उपयोग करो। अब ये लौट कर आ गए। ये जोगाधी महाराज तो थे ही, व्यवसाय भी इनका अच्छा चलने लगा। इनकी दिनचर्या कैसी थी कि रात को 9 बजे सो जाते और 11:30 बजे उठकर अपनी साधना करते थे। सुबह उठकर थोड़ा टहलते, लोगों से मिलते, फिर कुमारी कन्या को, रोज का नियम था, बिना कुमारी कन्या को खिलाए और उनका प्रसाद ग्रहण किए बिना ये खाते नहीं थे। तो कुमारी कन्या को खिलाते फिर खुद खाते थे। जब ये साधना करते तो इनके कमरे में कोई नहीं जा सकता था। इनके साथ एक नाग रहता था, वह किसी को जाने नहीं देता था। और जब इनकी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती तो वो नाग को गले में लपेट लेते थे और नाग के अंदर इनकी ऊर्जा चली जाती थी। नाग का नाम था शिवदास। इसके बाद विशुद्धानंद जी ने वाराणसी में विशुद्धानंद कानन आश्रम की स्थापना की। ये कभी भी किसी चीज से गंध निकाल सकते थे, इसलिए इनका नाम गंध बाबा भी पड़ गया। और किसी भी चीज को किसी भी चीज से में बदल सकते थे। अब एक बार पंडित गोपीनाथ राय सान्याल जो कॉलेज में प्रिंसिपल थे, इनका सब नाम सुन के आए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये किसी भी चीज को परिवर्तित कर सकता है या ऐसा गंध निकाल सकता है। तो वो आए इनके यहाँ। अच्छा, ये तो आम के पेड़ पर से संतरा भी निकाल लेते थे, संतरा से आम का फल भी निकाल लेते थे। तो वो आए और वो अपने साथ एक अपने मित्र अभय चंद्र सान्याल को भी लेके आए। तब स्वामी जी ने उनको पूछा कि आए तो स्वामी जी ने उन्हें तरह तरह की सुगंध बनाकर दिखाया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी, कल हम खुद कुछ सामान लेके आएंगे और आप मुझे उससे ग्रेनाइट बनाकर दिखा सकते हो। स्वामी जी ने कहा हाँ मैं कर दूंगा। दूसरे दिन वो एक
प्लाई लेके आ गए, लकड़ी लेकर आ गए और कहा इसे ग्रेनाइट में बदल दीजिए। स्वामी जी ने उसे ग्रेनाइट में बदल दिया, लेकिन थोड़ा किनारा मूठ की तरह लकड़ी का ही छोड़ दिया। और अभय चंद्र जी फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनको देख के कहा, लो अब तुम जाकर इसका परीक्षण करवाते रहो। क्या देरी हो रही है मधु जी? वैसे अब टाइम हो गया है, अगर हम अगली बार करेंगे इसका। कितना बाकी तो है अभी? कर लेंगे, दो काफी दो बाकी है। तीन पेज है। ओहो। हाँ। तो छोड़ दें आज? हाँ, अभी छोड़ दिए, फिर 2-3 पेज हैं तो आराम से फिर थोड़ा सा आप और ऐड कर सकती हैं बाद में। बट थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, नहीं नहीं, हम इतनी शांति से सब लोग सुन रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी विशुद्धानंद जी की कहानी, और साथ ही साथ इनकी इनको कहानी भी कितनी विचित्र है। छोटे से छोटे से वो ज्ञान गंज चले गए। और दूसरा, इनको गंध बाबा भी कहा जाता है। इनका जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में है, शुरू में गंध बाबा के नाम से, जहाँ पर परमहंस योगानंद जी उनसे मिलने जाते हैं और उनको लगता है कि ये गंध बाबा ऐसे ही है, आई एम नॉट, मतलब होता ना कई बार लोग इतने उससे वो नहीं होते विश्वास हैं, नहीं होता। विश्वास नहीं होता, और कई बार हम हाँ ठीक है होगा कोई ऐसे सोचते हैं। ये भी तो उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था, परमहंस योगानंद जी ने। फिर उसके बाद लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि वो बिना किसी चीज के समथिंग कुछ था और उन्होंने संतरे बना दिए। वो संतरों की इतनी अच्छी खुशबू, और इतना खाया तो उसका इतना स्वाद, ऐसा संतरा उन्होंने कभी नहीं खाया था। तो वो भी उन्होंने बयां किया। फिर उसके बाद नॉर्मली ये रोमांटिक किस्म के थे नहीं, लेकिन जब घर जाते हैं, घर जाने से पहले वही इनको गंध बाबा गुलाब का फूल दे देते हैं, तो ये अपनी, और उसमें से इतनी खुशबू आ रही होती है, नहीं जैस्मिन का या मोगरे, समथिंग मोगरे का था। तो इनकी बहन उनको छेड़ती है, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम आज कैसे, तो उसको हाथ में दे देते हैं। वो सूंघती रहती है, वो तो चमत्कार से किया था गंध बाबा ने। तो ये सब जो है, ये थोड़ा अगर आप लोग सुनेंगे, गंध बाबा मैंने ऑडियो में सुना, क्योंकि मैं, मेरे पास जैसा टाइम होता है तो मैं तो वैसे ही सुनती हूँ। लेकिन अगर आप लोग सुनना चाहें तो आप लोग ऑडियो भी सुन सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी मास्टर्स, और गंध बाबा के बारे में बताया गया है, और विशुद्धानंद जी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो हम अब अगले बार कृष्णा आंटी से सुनेंगे, मैं उसको और वो नहीं करना चाहती हूँ। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी, आपने जो आज हम सबको बताया विशुद्धानंद जी के बारे में। आगे हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे सबको क्या शिक्षा दी। सो थैंक यू सो मच आंटी। और इनको भी तीर्थ स्वामी भी कहा जाता था, परमहंस भी कहा जाता था इनको। सो थैंक यू सो मच आंटी जी। परमहंस भी थे। हाँ, परमहंस भी तो वही बोला, आपने परमहंस और मुझे कहा तीर्थस्थ था भी। ना कि आप कब मुझे विश्वदानंद जी के बारे में बताएंगी, तो मैंने सोचा मैं इसको बता ही दूं। हाँ नहीं, मतलब ऐसे तो पता है, लेकिन इनको और भी गंदा बाबा भी कहा जाता है। तो यही चीज बहुत अच्छा रहा कि ये उसके साथ मुझे कनेक्ट समझ में आया कि अच्छा, वो मैं इनका सुन चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं इनका सुन चुकी हूँ, और ये कई बार हमें किस तरह से गाइड कर रहे होते हैं मास्टर्स। तो वैसे तो कुत्ते ने मुझे भी काटा था, लेकिन बचपन में घर का कुत्ता था, मौसी के घर गई हुई थी, और खैर एनी हाउ, और डिटेल नहीं देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बट बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। सो मास्टर्स, अब हम सब या हैंड रेज ले सकते हैं। हमको ध्यान भी करना है, सो कीपिंग दैट इन माइंड। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सबको, नमस्कार, आत्मवंदन। आपको नवीन जी, कृष्णा जी, बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय था। स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। और यही है कि हमेशा जो संत लोग आते हैं वो छोटपन से ही ऐसे ही होते हैं, जो स्टार बन के आते हैं और हमें कुछ सिखाने आते हैं लाइफ में। तो धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी रही, बहुत सुंदर चरित्र रहा। तो कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला आंटी। सो मास्टर्स, आज इसी के साथ अब हम सब अभी गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का जो ध्यान है वो करेंगे। तो कृष्णा आंटी हमें ध्यान में ले चले, फिर हम सब लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स जिसका जो रहेगा वो पूछ सकते हैं।
सो बिना समय गंवाए मास्टर्स अपने अपनी पोजीशंस ले ले, पानी पी ले, लाइट बंद कर ले, चश्मे उतार ले, पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा ले। अगर ध्यान से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं ध्यान से पहले, अन्यथा ध्यान में बैठ जाए, अपनी पोजीशन ले ले मास्टर्स। ओके, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ आंटी जी। तो ध्यान शुरू करो। जी 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 बिल्कुल। आप सभी लोग जानते ही हैं कि ध्यान में कैसे बैठा जाता है इतने दिन से। तो आलती पालती मार के बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख ले। आंख को बंद कर ले। चश्मा लगाते हैं, चश्मा खोल ले। पानी पी ले। पिरामिड लगाना है तो पिरामिड लगा ले। और अगर कुर्सी पे बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, तो नीचे अपने पैरों को क्रॉस कर ले और बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। आज हम विशुद्धानंद जी को याद कर उनसे ही कृपा प्राप्त कर ध्यान शुरू कर। अब आप सभी 3 लंबी सांसें पेट से सहस्त्रार तक ले। ये लंबी सांसें हमारे 72,000 नाड़ियों में दौड़ती रहती हैं और सबको ब्लड पहुंचाती रहती है। ये सबको सांस ऑक्सीजन पहुंचाती रहती। अब आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ नॉर्मल सांसें ले ले। जब आप सांस लेते हैं तब आप सोचें कि हमारी सांसें हमारे प्राण ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को लेकर हमारे अंदर आ गए। और जब आप सांस छोड़ेंगे तब ये सोचें कि हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, बीमारी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, जो कुछ भी है, वो जाती हुई सांस अपने साथ बाहर ले जाकर उसको गोल्डन एनर्जी में ट्रांसपोर्ट करती है। अब आप शांति से बैठ के आती और जाती सांसों को देखेंगे। आप ये नहीं सोचिए कि सांस लंबी है, छोटी है, ठंडी है, गर्म है। आपको सिर्फ देखना है और ये सांसें पूरे शरीर में दौड़ती रहती हैं। वो जहां जाना है वो अपने आप जाती रहेगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आती जाती सांस को ध्यान से देखना। अब क्या करने बैठे हैं? ध्यान। तो ध्यान में सबसे पहला जरूरी काम यही है कि हम शांत हों, स्थिर हों और चुपचाप बैठे।
लेकिन जब आप बैठेंगे तो आपके अंदर विचार भी बहुत आने लगते हैं। तो आप उन विचारों को देखे ही नहीं, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे। विचार तो आएंगे, लेकिन अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो जैसे वो आते हैं वैसे ही निकल जाएंगे। हवा के झोंके की तरह वो निकल जाएंगे। और जैसे जैसे आप सांस को देखते जाएंगे, आप शांत होते जाएंगे, आपके विचार भी कम होते जाएंगे। आप एक टक से उसको देखते रहिए, यानी इसको बोलते हैं साक्षी भाव से देखते रहिए। और ये प्राय सब लोगों को मालूम होगा कि हम जब बचपन में खेलते रहते हैं तो अ, ऐसे किसी चीज के ऊपर नजर गड़ा के एक टक देखते रहते हैं, और देखते देखते क्या होता है कि हम बिल्कुल अपने को भूल जाते हैं। आसपास क्या हो रहा है हमको पता नहीं रहता, हम बस उसको ही देखते रहते हैं। और देखते देखते सब चीजें खत्म हो जाती है, और तब सिर्फ हम अपने को भी नहीं देख पाते हैं। हल्की सी सांस हमारी चलती है। तो बस आप वो सांस को देखते रहे, देखते देखते आप भी धीरे धीरे अपने को भूल जाएंगे। अंत में सांस भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। सांस तो चलती है, बंद नहीं होती कभी, नहीं तो हम ही नहीं होंगे। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप इतना एकाग्र हो जाते हैं। तो बस अब ये समय है, आपको जो सामने आपको दिख रहा है उसको आप देखिए। आप कुछ करेंगे नहीं, आपको करना कुछ भी नहीं। सिर्फ जो चीज है उसमें आप सोचिए, जो है सामने उसमें आप मौजूद हैं। अब आपके सामने अंधेरा दिख रहा है, आप उस अंधेरे को ही देखते रहिए। आप ध्यान से देखते रहेंगे तो देखते देखते आपको कभी प्रकाश नजर आ सकता है, कभी कोई चीज नजर आ सकती है। तो जो भी नजर आए उसके ऊपर आप नजर टिकाए रहें। प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है, वो प्रकाश आपका ही है, आपकी आत्मा का है। नहीं तो आपके अंदर में कौन प्रकाश फैलाएगा जा। तो ये आप ही हैं, और इसमें ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो अब आप कुछ सोचे नहीं, देखते रहें, और उसको देखते देखते ही आगे बढ़ते जाए। सिर्फ यही करना है, तो जो दिखता है उसको चुपचाप देखना है, उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करना है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। और आगे आप संगीत के साथ अपना ध्यान करें।
आपके ध्यान में जो कुछ भी होता हो आप उसको होने देना, रोकने की कोशिश नहीं करना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका ध्यान गहरा होते जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, जिससे प्राण ऊर्जा आपके नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती जाती है।
धीरे धीरे हम सब ध्यान को समाप्त करेंगे मास्टर्स। आंटी जी। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर का धन्यवाद करें, अपनी सांसों का धन्यवाद करें। आंटी, एंड कर सकते हैं हम जी। धीरे धीरे अब हम सब अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं मास्टर्स। क्या आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, एंड कर दीजिए और अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके मास्टर, आप लोग जहाँ कहीं भी हो, प्लीज नीचे अपने भौतिक शरीर के पास आने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप नीचे आए अपने भौतिक शरीर के पास।
चारों ओर के वातावरण को देखेंगे। कोई आवाज आ रही हो उसको भी सुनने की कोशिश करें। आप जहां बैठे हैं उस आसन को भी देखें। और धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करें। आप ब्रह्मांड की शक्तियों से भरे हुए हैं। आप प्रकाश रूप में हैं। आराम से धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रवेश करें। अब आप 5 सेकंड के लिए अपने हाथ को खोलकर आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब हमने जितने गुरुओं का आवाहन किया था सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और जितने आदर सत्कार से हमने उनको बुलाया उसी आदर सत्कार से उनको विदा करते हैं। और जितने यहाँ पर हमारे भाई बहन ध्यान में बैठे हैं उन सबको भी धन्यवाद। और आप अब आराम से धीरे से आंख खोलकर अपने शरीर को हग करें। अपने आप को बोले मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी देर तक तुमने मेरा साथ दिया। शरीर का हर अंग अंग को धन्यवाद जिसने इतनी देर तक हमारी सहायता की है बैठने में। सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर ध्यान था और बहुत आनंद भी आया, बहुत गहरा ध्यान भी लगा। और आज के स्वाध्याय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई शेयरिंग है तो आप शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें। और ध्यान से अगर बाहर आ चुके हैं तो आप, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो जरूर शेयर करें मास्टर्स। यस उर्मिला आंटी। नमस्कार। बहुत गहरा ध्यान था कृष्णा आंटी, और बहुत बहुत ही एकदम से शांत स्वरूप का था, तो बहुत उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद मैं करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय था इसमें हमने ज्ञानगंज के बारे में भी जाना, स्वामी विश्वधानंद जी के बारे में जाना, गंध बाबा जिनको कहा जाता है वो भी उसके बारे में समझा। और साथ ही साथ किस तरह से उनका बचपन बीता, बचपन में ही उनको एस्ट्रल ट्रैवल करा कर मास्टर्स उनको ज्ञानगंज ले आए। सो मास्टर्स, बहुत बहुत एक अच्छा सुंदर स्वाध्याय हमने सुना समझा। आगे भी हम नेक्स्ट टाइम फिर से विशुद्धानंद जी के बारे में सुनेंगे कृष्णा आंटी से। सुनील जी, नमस्कार, प्रणाम। ओवर टू यू। अनम्यूट करें। एक सेकंड। हो, अब बराबर है। चश्मे चेंज कर क्योंकि मेरे चश्मे है ना बेकार लग रहा है। थैंक यू। आत्मवंदन। वंदन, प्रणाम। वंदन कृष्णा आंटी। आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू। आज का ध्यान भी अच्छा लगा। और आज मेरा अनुभव है मैम, एक्सपीरियंस है, तो उसको जैसे तेल भरा हुआ था तवा, एक मटका,
और फिर एक प्रकाश वाला, जैसे गोल्डन रॉड ऐसे हो ना, कोने वाला एक। नहीं, पहले अपने इंक आती थी, इंक से हम लिखते थे, इंक पेन से। पेंसिल। ऐसा ही वो रॉड के जैसा ऊपर, और उसका होल था, और ऊपर पूरा गोल्डन 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 उसकी जरी थी। ऐसे वो सीधा होता है, फिर मोड़ता है, मुड़ के सीधे से हो जाता है। एक ये हुक जैसा, दिखा। एक ऐसे हाँ, हुक हुक जैसा वायर। हुक जैसा। हम्म। ये दिखा आज। क्या क्या दिखा आपको? तेल तेल दिखा? तेल, एक पहले तो मटका दिखा, वो शायद पानी का था या तेल का है, ये पता नहीं है। पर बाद में दिखा तवा। तवा नहीं, वैसे से वो क्या बोलते, कढ़ाई, कढ़ाई बोलते हैं ना, बड़ी वाली ऐसे। ओ। उसमें सपाट था, और तेल भरा हुआ, पूरा तेल भरा हुआ। हम्म। और फिर बाद में ऐसे तो मैं आज हनुमान जी को भी दर्शन किया, हनुमान जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। शुरुआत में ही बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, अमेजिंग। हाँ। गुड, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। ये सेक्रेड ऑयल होता है, जिसको सेक्रेड ऑयल कहा जाता है, जिसको हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारी खुद की जब एक इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो उसकी चेतना जब प्रखर होने लगती है, शुद्धता बढ़ने लगती है, तो उसका जो ऑयल होता है, यानी कि जो उसकी शक्ति होती है, उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड के भी जो ऑयल होता है, वो भी सेक्रेड होता है बहुत। तो मास्टर्स शायद उसको इकट्ठा करते हो, उससे प्रकाश बनाते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, कई मास्टर्स या, ये काम मिलता है। तो एनी हाउ, बट थैंक यू। और लास्ट में तो मैंने इतना प्रकाश बहाया, इतना प्रकाश पूरे पूरे जगत में, मैं बोली कण कण में प्रकाश फैल जाए, और सब मनुष्य ध्यानी बुद्धा बन जाए, क्या बात है, ध्यानी अमेजिंग, और वंडरफुल। बुद्धत्व को पावे। यही आज, यही बोलती रही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आज का ध्यान तो बहुत सुंदर था। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। सोनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस, थैंक यू। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा, बहुत अच्छा स्वाध्याय और ध्यान रहा, सबको बहुत मजा आया। समय को बर्बाद ना करते हुए अपने अपने कामों के साथ आगे बढ़े। कल फिर मिलेंगे दोबारा नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए ध्यान करना जारी रखिए, अपनी पेटी बांधे रखिए, और हर एक क्षण को आप ध्यान के साथ जोड़े रखिए। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आप बहुत सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी। सो मास्टर्स, कल मिलेंगे, और तब तक के लिए अपना दोबारा जो ध्यान है अपने आप के साथ करिए, सबके साथ करिए, सामूहिक ध्यान करिए, सामूहिक चेतना के साथ सबका आभार प्रकट करें। और साथ ही साथ अपने भीतर जो इनर वर्क करना है, वो रोजाना करते हैं। सभी का मंगल हो मास्टर्स, यही प्रार्थना करते हैं। थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।